लाली को घर पर रखा था। फिर एक दिन चंपा अपनी बेटी चमेली के लिए एक नया स्कूटर खरीद कर ले आती है। फिर अगले दिन चमेली स्कूटर पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में लाली उसे रोकते हुए कहती है, दीदी, घर के काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। इस वक्त चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं और तुम मुझे भी स्कूटर पर बैठकर कॉलेज तक ले चलो। चिंता मत कर, मैं अभी तुझे कॉलेज पहुंचा दूंगी। उसके बाद चमेली लाली को रस्सी से अपनी स्कूटर के पीछे बांधकर उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चमेली स्कूटर रोककर लाली को सड़क के किनारे ढकेल देती है। अब आज के बाद तू कभी स्कूटर के नाम नहीं लेगी। इस तरह हंसते हुए चमेली स्कूटर स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। अपनी इस दुर्दशा पर दुखी होकर लाली जोर जोर से रोने लगती है। वहीं सड़क के बगल में मौजूद पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख लेती है। चुड़ैल लाली के पास पहुंचकर उसे दिलासा देने लगती है। उसके बाद वो लाली को जंगल में बनी अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। फिर चुड़ैल लाली के जख्मों पर जादुई मलहम लगाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती है। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल लाली को एक जादुई झाड़ू और पैसों से भरी एक थैली देती है। अब तुम इस जादुई झाड़ू पर बैठकर अपने कॉलेज जाया करना, और हाँ, इस थैली से तुम जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकती हो। चुड़ैल की उदारता देख लाली बहुत खुश होती है। फिर चुड़ैल लाली के पुराने कपड़ों को एक सुंदर ड्रेस में बदल देती है। उसके बाद लाली जादुई झाड़ू पर सवार अपने कॉलेज पहुंच जाती है। लाली को देख कॉलेज की सभी लड़कियों की आंखें भर जाती हैं। दूसरी तरफ चमेली और लाली को देखने लगती है। क्यों री लाली की बच्ची, अचानक तेरे पास इतनी सुंदर ड्रेस और ये जादुई झाड़ू कहाँ से आई? सच सच बता, वरना शाम को माँ से तेरी खूब पिटाई करवाऊंगी। रहने दे, अब मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली, और वैसे भी मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छी चुड़ैल आंटी मिल गई है। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, इसीलिए अब मुझे तुम दोनों दुष्ट माँ बेटियों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर लाली क्लास में चली जाती है। दूसरी तरफ घर जाकर चमेली अपनी माँ को लाली और चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। लगता है उस चुड़ैल के पास बहुत सारी जादुई चीजें हैं और ढेर सारा खजाना है। हमें किसी भी तरह चुड़ैल को मारकर उसकी सारी दौलत पर कब्जा करना होगा। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी एक तांत्रिक से मिलकर उसे अपने बुरे इरादों के बारे में सब बता देते हैं। तांत्रिक भी उन्हीं दोनों की तरह लालची था, इसीलिए वो फौरन उन दोनों की बातों में आ जाता है। अगले दिन वो तीनों चुड़ैल को मारने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं। देख चुड़ैल, अगर तू बचना चाहती है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना ये तांत्रिक तुझे जलाकर राख कर देगा। चंपा की धमकी सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी तांत्रिक चुड़ैल को एक कांच की गोले में कैद कर देता है। इस चुड़ैल को इसी कांच के गोले के अंदर जलाकर मार दो, उसके बाद इसकी सारी दौलत लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। तांत्रिक उसी वक्त कांच के गोले के अंदर आग लगा देता है। बेचारी चुड़ैल दर्द के मारे तड़पने लगती है। उसे तड़पते हुए देख तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक जादुई झाड़ू पर सवार लाली वहाँ आ जाती है। लाली फौरन तांत्रिक के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेती है और जादुई छड़ी की शक्ति से लाली कांच के गोले को तोड़कर चुड़ैल को बाहर निकाल लेती है। लेकिन तब तक चुड़ैल पूरी तरह जल चुकी थी
और थोड़ी ही देर में वो अपना दम तोड़ देती है। अपनी चुड़ैल आंटी की मौत पर लाली को बहुत दुख होता है। तुम तीनों ने लालच में आकर मेरी चुड़ैल आंटी की जान ले ली, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद लाली जादुई छड़ी घुमाकर उन तीनों के ऊपर ढेर सारे तीर बरसाने लगती है। देखते ही देखते तीनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी वहां ढेर सारी चील कौवे आकर उनके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों दर्द से तड़पते हुए मर जाते हैं। इस तरह लाली अपनी चुड़ैल आंटी की मौत का बदला ले लेती है। एक दिन कंचन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां काट रही थी। हमें लकड़ियां काटते हुए बहुत देर हो गई है। देखो अंधेरा भी होने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मैंने सुना है कि अंधेरा होते ही बादलों पर रहने वाली दुष्ट चुड़ैल जंगल में आकर लोगों को पकड़ लेती है। हाँ, मेरी माँ भी कल मुझसे यही कह रही थी, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक एक पुल के ऊपर बादलों पर रहने वाली बुरी चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है। क्या बात है, आज इतनी सारी लड़कियां मेरा शिकार बनने वाली हैं। तुम सबको मार कर तुम्हारा मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए। हम सभी गरीब लड़कियां हैं। हमारे परिवार को पालने वाला हमारे सिवा कोई और नहीं है। अगर आप हमें मार दोगी तो हमारे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। दया करके हमारी जान बख्श दीजिए। मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, फिर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरे अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद चुड़ैल अपनी भूतिया पर्स से बेहोश करने वाला पाउडर निकालकर उन सभी लड़कियों के ऊपर छिड़क देती है। देखते ही देखते सभी लड़कियां बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। फिर चुड़ैल उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांध देती है और उन सभी को हवा में उड़ाकर बादलों के ऊपर ले जाती है। थोड़ी देर में ही सभी लड़कियों को होश आ जाता है। उसके बाद चुड़ैल उन सभी लड़कियों को वहां मौजूद एक बड़े से कढ़ाई के अंदर डाल देती है और अगले ही पल उन सभी लड़कियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं। सभी लड़कियां दर्द के मारे झटपटाने लगती हैं। ये देख चुड़ैल को बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर में उन सभी लड़कियों की मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल उन सभी का मांस खाकर उनकी हड्डियां जमीन की ओर फेंक देती है। इस तरह एक दिन कोमल परी पृथ्वी पर रहने वाली अपनी सहेली सुधा से मिलने आती हैं। वो दोनों सहेलियां नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आसमान में उड़ रही चुड़ैल की नजर उन दोनों पर पड़ती है। कोमल परी को देख चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक परी है। आज तक मैंने कभी परी का मांस नहीं खाया। आज मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगी और इसके बाद इसे मार कर मजे से इसका मांस खाऊंगी। फिर चुड़ैल उन दोनों के पास पहुंचकर कोमल परी को रस्सियों में जकड़ देती है। अपनी सहेली को मुसीबत में देख सुधा पास में बड़े डंडे से चुड़ैल पर हमला कर देती है, लेकिन चुड़ैल उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है और कोमल परी को हवा में उड़ाकर बादलों के ऊपर ले जाती है। अरे नहीं, बादल वाली चुड़ैल तो मेरी सहेली को पकड़कर ले गई। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह अपनी सहेली को बचाना होगा, वरना वो दुष्ट चुड़ैल उसे मारकर खा जाएगी। तभी सुधा कोमल परी की माँ को फोन लगाकर वहाँ घटी सारी घटना बता देती है। कोमल परी की माँ एक बहुत शक्तिशाली परी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फौरन अपनी जादुई कालीन पर सवार होकर बादलों के ऊपर पहुंच जाती है। मेरी बेटी को छोड़ दे चुड़ैल, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी।
तू अपनी बेटी को बचाने नहीं बल्कि खुद मरने आई है मेरे हाथों से। और मेरे हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब तेरी बेटी के साथ साथ मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल जादुई कांटे प्रकट करके कोमल परी की माँ के ऊपर फेंक देती है। लेकिन कोमल परी की माँ अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन सभी कांटों को जलाकर राख कर देती है। ये देख चुड़ैल गुस्से से आंख बबूला हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, अब तू मेरे भूतिया पानी से नहीं बचेगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। फिर कोमल परी की माँ अपनी जादुई छड़ी घुमाकर चुड़ैल को बिजली के झटके देने लगती है। आहाय मर गई रे, ये तो बहुत